अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। नाजरीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू जिसके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहूँगा, वो है इक्विवेलेंसी। जब आप मुत्तहदा अरब इमारात में या किसी भी गल्फ कंट्री में नौकरी की हसूल के लिए आते हैं, जब आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एम्प्लॉयर आपसे रिक्वायर करता है वो कहता है कि हमें इक्विवेलेंसी चाहिए। इक्विवेलेंसी का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंसी का मतलब क्या है। इक्विवेलेंसी का यह मतलब है कि आपने जो तालीम अपने मुल्क में हासिल की है, क्या यहाँ पे बैरून मुल्क जहां आप जॉब के लिए आए हैं, क्या वो उस तालीम को उसको आपके उस तालीम के बराबर कंसीडर करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डीवीएम किया है 5 साल का पाकिस्तान से, तो मैंने यहां पर आकर इक्विवेलेंसी ली यहां की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो यहां पे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया कि हम आपकी जो 5 साल की डिग्री आपने पाकिस्तान में की है, हम उसको इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये थी जी सिंपल सी इक्विवेलेंसी की डेफिनेशन। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इक्विवेलेंसी के लिए डिग्री वेरिफिकेशन आपने कैसे करवानी है। यहाँ पे इससे पहले मैं एंट्री एग्जिट रिपोर्ट बना चुका हूं। एंट्री एग्जिट रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वो भी इक्विवेलेंसी का पार्ट है कि आपने इक्विवेलेंसी अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें पूरी करनी होती हैं, जिसमें से एंट्री एग्जिट रिपोर्ट मैं वीडियो बना चुका हूं। डिग्री वेरिफिकेशन के बारे में मैं वीडियो बनाने लगा हूं। इसको मुकम्मल तौर पर देखिएगा, आपके तमाम सवालात का हल इसी के अंदर है। सबसे पहली चीज आपको मैं बताता चलूं कि दुबई के अंदर बुर्जमन बहुत मशहूर जगह है। दुबई के अंदर मेट्रो है, मेट्रो के थ्रू आप जाते हैं दुबई बुर्जमन स्टेशन में, तो वहां पे साथ ही जो है मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगा, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है। अब आपने वहां पे करना क्या है, आपने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जाना है। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जाकर आपने गार्ड को या जो भी वहां पे बंदा होगा, आप बताएंगे कि भाई मैंने इक्विवेलेंसी के लिए डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है। वो आपसे कहेंगे कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा नंबर 1 में चले जाएं। जब आप कमरा नंबर 1 में जाएंगे, उसमें जाने से पहले चंद गुजारिशात है जो जरूर सुन लीजिएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी डिग्री की 2 फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 तस्वीरें आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड में वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका प्रॉपर पासपोर्ट या CNIC, मेरे ख्याल में पासपोर्ट को ज्यादा तरजीह दी जाती है, तो आपके पास प्रॉपर पासपोर्ट भी उसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए। आपको वो एक परफॉर्मा देंगे, आप वो परफॉर्मा फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फीस नहीं लेती और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो जो फीस लेती हैं वेरिफिकेशन की। तो अब उसमें करना क्या है, अब जैसे मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं, तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मेरी वेरिफिकेशन के लिए चार्जेस नहीं लिए थे, जबकि बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं जो चार्जेस लेती हैं। उसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन की फीस जमा करवाने के 3 तरीके हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं उनमें आप फीस जमा करवा सकते हैं डायरेक्ट अकाउंट में, ठीक है, और उसकी जो रसीद है वो आप कागजात के साथ लगा देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटियां जिनके बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, आप उनका बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाएं और असल बैंक ड्राफ्ट जो है उसकी कॉपी जो है वो साथ लगवा दें। और एक तरीका यह है कि आप किसी दोस्त या किसी से कहें कि भाई जाके मुतलका यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, जहां पे मैंने यहां से तालीम हासिल किया, जहां से मेरी डिग्री है, आप वहां जाके फीस जमा करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये फीस है आपकी यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो यहां पे आपसे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने कमरा नंबर 1 ने फीस चार्ज करनी है वो 75 दरम है, वो जहन में रखिएगा। वो तो हर बंदे से उन्होंने करनी ही करनी है। बात क्या है कि जी अब जब डॉक्यूमेंटेशन आप सारी पूरी कर देंगे तो तमाम कागजात जो हैं वो आपके मुतलका यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाएंगे प्रॉपर TCS के थ्रू। जैसे हमारे वहां TCS है, यहाँ पे और सर्विसेज हैं, प्रॉपर उसके थ्रू कवरिंग लेटर लगा के हर चीज भेज दी जाएगी। उसके बाद जो है जब यहां से प्रॉपर चीजें भेज दी जाएंगी, आपको कहा जाएगा, रसीद देके आपको कहेंगे आप चले जाएं, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है हम वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से भेज देंगे। यहां से उन्होंने ये चीजें आपकी फॉरवर्ड कर दी। अब यूनिवर्सिटी की तरफ आपका ईमेल भी जाएगी और कोरियर लेटर भी जाएगा। यूनिवर्सिटी वहां से ईमेल करेगी प्रॉपर कॉन्सुलेट को, और कॉन्सुलेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ईमेल करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ईमेल करने के बाद ऑथेंटिकेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको
प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर ईमेल आपकी वेरिफिकेशन डिग्री की आ जाएगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में कागजात जमा करवाने का टाइम सुबह 8 से लेके 12 बजे तक का होता है, ये चीज याद रखिएगा। सैटरडे संडे ऑफ होता है और इसका जो फॉर्म है वो भी आपको वहां से मिल जाता है, जो फॉर्म है और बाकी सारी चीजें वो आपको मिल जाती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एंट्री एग्जिट रिपोर्ट के बारे में मैं पहले आपको गाइड कर चुका हूं वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मैंने आपको बता दिया कि डिग्री वेरिफिकेशन आपने इक्विवेलेंसी के लिए कैसे करवानी है। एक दो चीजें और हैं जिनके बारे में वीडियो बनाने के बाद आपको मुकम्मल इक्विवेलेंसी की रिपोर्ट में आपको दे दूंगा कि इक्विवेलेंसी आपने कैसे करवानी है। उसके दो तरीके हैं, एक आप क्वाड्रा बाय से करवा सकते हैं, आप एक डाटा फ्लो से कर सकते हैं। क्वाड्रा बाय जो है वो ज्यादा अच्छा और आसान तरीका है और उसके थ्रू 7 से 8 दिनों के अंदर डिग्री वेरीफाई होकर आपकी इक्विवेलेंसी रिपोर्ट आ जाती है, जो आपको अरेबिक के अंदर एक दे दिया जाता है और उसके बाद बस फिर टेंशन आपकी खत्म है और तमाम मामला आपके इजीली जो है वो चलते हैं।